ओके, सी एस एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डायरेक्ट एंट्री मोड से करना चाहते हैं तो पहले उसको स्मैश पोर्टल पे आना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्ट जो वाला मोड होगा उसको सिलेक्ट करना है, डायरेक्ट मोड, सी एस एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट मोड। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जब भी आएगा सबको टिक मार्क करके ऐसे टिक मार्क कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन जैसे क्लिक करेंगे आपका ऐसा फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि बेसिक डिटेल्स, टोटल 6 आपका स्टेप होगा। बेसिक डिटेल्स मांगेगा, फिर एजुकेशनल डिटेल्स मांगेगा, देन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है। देन एंड में एक प्रीव्यू आएगा, पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, देन आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ऑलरेडी डायरेक्ट एंट्री मोड से रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। ठीक है, विदाउट सी एस सी टी कॉस्ट। तो ये सब कुछ मैं भर लिया ऑलरेडी, तो आपको ये सब कुछ भरना है एक एक चीज़। ठीक है, एक एक चीज़ फिल करते हुए आपको कैटेगरी वगैरह आपको हर एक चीज़ सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अच्छा मैं जैसे कि ऑलरेडी कर चुका हूँ तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन पे। ठीक है, देन मैं अपना यूनिक आईडी और वेरिफिकेशन कोड मैं दे दे रहा हूँ, देन उस पर सबमिट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ओके, तो मेरा वो जो जितना भरा हुआ है उतना खुल जाएगा। तो जैसे ही मैं अपना यूनिक आईडी दिया तो जितना भी मैं सारा फिलअप कर रखा था ऑलरेडी, वो सब कुछ ऑलरेडी प्री फिल्ड होके आ गया। ठीक है, तो ये सारा मेरा डिटेल्स है, ये मैं ब्लर कर दूंगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ओके, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, पर एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट, आई विल ऑफ कोर्स आई विल रिप्लाई द कमेंट एंड नथिंग टू वरी। ओके, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ही आपका पूरा फिलअप हो गया ना, देन आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक कीजिए, आपका भी ऐसा सेम आएगा जब आप पहली बार करने जाओगे। ओके, देन क्या करना होगा, देन आपका फादर्स नेम पूछेगा, मदर्स नेम पूछेगा, देन आपका क्वालिफिकेशंस क्या क्या, 10th 12th ग्रेजुएशन। अब अगर आपका सीएससी में कुछ अलग कुछ कर रहे हो अलग आप लोग, जैसे कि एमबीए वगैरह, जो भी सर आपका क्वालिफिकेशन है वो आप लोग एक एक करके डाल दीजिएगा। एंड मेन सब्जेक्ट्स अब अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं लिखना तो एनए कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी एनए एक में किया हूँ, जैसे कि जो सेकेंडरी एग्जाम है। ओके, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेन सब्जेक्ट्स में, पर कुछ लिखना है ऐसा है क्योंकि मैंडेटरी है, नहीं लिखोगे तो नहीं होगा। देन मैं नेक्स्ट कर दिया, जैसे कि मेरा पूरा फिलअप है। उसके बाद देखिए जैसे कि मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो इसलिए मेरा प्राइस कम हो गया, पर आप लोग अगर जनरल कैटेगरी से, आपको पूरा 23 समथिंग आपका प्राइस होगा। ठीक है, तो ये वाला 23 आपका फीस होगा। तो ये चीज़ आपको पहले जब आप सिलेक्ट कर रहे हो ना चेक बॉक्स, वो पर आपको सिलेक्ट कर देना होता है कि मैं कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, कि मैं जनरल हूँ कि अदर्स कुछ कैटेगरीज में बिलोंग करता हूँ। तो पहले आपको वो जब सिलेक्शन कर रहे थे वो वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है, उसके हिसाब से यहाँ पर प्राइस आपको डिसाइड होकर आ जाएगा। प्राइस या फिर फीस, आप जो भी बोलो, फीस यहाँ पर डिसाइड होकर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ऑप्ट फॉर द रूम टीचिंग क्लासेस, तो रूम अगर आपको क्लासेस वगैरह लेना है तो आप यस कर सकते हो। तो क्लास के लिए फीस आपका 1000 रुपीज़ का होता है। ठीक है, और आपका ये है ना सब्सक्रिप्शन टू चार्टेड सेक्रेटरी, अगर ये आपको चाहिए, ये 1 साल के लिए अगर आपको हर हर मंथ आता रहेगा तो 500 रुपये इसके लिए चार्ज होगा, एक्स्ट्रा लगेगा। अगर मैं इसको नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पीडीएफ में मिल जाता है, तो अगर ये ले जाता है तो ले सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या होगा कि आपको जो मेन एक चीज़ आएगा, आपको ये पर नेक्स्ट कर देना आपको। उसके बाद जो आपको मेन आपका स्टेज आएगा कि आपको सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार ध्यान से अपलोड करना आप लोग, कि यहाँ पर आपका वो साइज़ वगैरह एक बार देख लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपको 2 MB के अंदर होना चाहिए, और जो आपका फोटो सिग्नेचर होगा वो 20 से 50 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक बार ध्यान में रखना है, ये चीज़ एक बार पहले से आपका उस फाइल साइज। एंड फाइल नेम पे आपको ध्यान से देना कि फाइल नेम आपका कोई अगर स्पेस वगैरह कुछ होगा, स्पेशल मार्किंग कुछ होगा आपका, तो वो नहीं लेगा, अपलोड नहीं होगा। तो मैं जैसे कि पूरा सारा कर दिया, मैं फिर से एक बार और कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ा इसमें गलती है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट मांग रहा है और सर्टिफिकेट मांग रहा है। अभी जैसे कि किसी का अगर सर्टिफिकेट नहीं है ग्रेजुएशन का, तो वो 2 जगह आप क्या कर सकते हैं कि मार्कशीट 2 जगह दे दीजिए आप। ठीक है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ये चीज़ कॉल पे कंफर्म कर लिया, आईसीएससी का ऑफिशियल कॉल नंबर पे कॉल कर गया, तो आप लोग दोनों जगह एक चीज़ दे सकते हैं, इससे कुछ प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। तो मैं दे देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आगे का पेमेंट का प्रोसेस मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मेरा सब कुछ अपलोड करना हो गया है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर जो टिक मार के बॉक्स पे चेक बॉक्स कर देना कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो कुछ भी दिया है आप सही दिया है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद मेन जो पेज आएगा वो है कि आपको पेमेंट कर देना होगा। ओके, एक बार एक प्रीव्यू आ जाएगा, पूरा प्रीव्यू एकदम आ जाएगा कि सब कुछ सही डाला है कि नहीं। एक बार पूरा प्रीव्यू एक बार देख लीजिए कि इसमें आपको कुछ चेंजेस वगैरह करना है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको तो बैक जाके चेंजेस कर दीजिएगा। ओके, तो मेरा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि चेंजेस करने जैसा, मेरे हिसाब से सब कुछ सही लग रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पेमेंट पे कर देता हूँ पेमेंट। तो यहाँ पर आपको कन्फर्म एप्लीकेशन कर देना। ठीक है, कन्फर्म लोग जैसे ही करोगे यहाँ पर पेमेंट मोड, पेमेंट गेटवे आपको पूछेगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे अच्छा मुझे लगता है कि बिल्ड एक्स अच्छा होता है, तो बिल्ड एक्स क्लिक कर दीजिए। बिल्ड एक्स क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है,
जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप, आपका एक रिक्वेस्ट आईडी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो इसका आप क्या कर सकते हैं कि इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसका फोटो खींच लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ओके। उसके बाद क्या होता है कि आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है, प्रोसीड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। आपका अमाउंट कितना वो दिखाया जाएगा, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करे वो दिखाया जाएगा। देन चलिए प्रोसीड। ओके, प्रोसीड आप जैसे ही करेंगे, उसके बाद क्या होगा आपका, आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि यूपीआई है, भीम है, नेट बैंकिंग है। तो मैं क्या कहता हूँ यूपीआई से करो, सबसे अच्छा होता है यूपीआई। यूपीआई पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर क्यूआर कोड है, यूपीआई आई में क्यूआर। ओके, तो जैसे ही मैं पेमेंट कर दिया, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपलसरी ऑफ इंडिया लिख के आ गया, मतलब मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। एंड यहाँ पर देखिए प्रोसेस सक्सेसफुली बता रहा है, ठीक है। उसके बाद नेम आ गया, उसके बाद रिक्वेस्ट आईडी आ गया, ट्रांजेक्शन आईडी आ गया, सब कुछ आ गया। एक पूरा बिल आ गया आपका, कितना रुपीज़ का कितना सब कुछ पड़ा, एक पूरा बिल आ गया। ओके, उसके बाद इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। प्रिंट कर लीजिए तो आपका ये रह गया। अब आपको क्या करना है कि अब आपका बस वेट करना है, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगा। देन आपका कंफर्म होने के बाद आपका बुक्स वगैरह सब कुछ डिस्पैच हो जाएगा, आपका जो स्टडी मटेरियल है वो डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है, आपके एड्रेस पर। ये सबको ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा सब कुछ।